Hello students, now today we are going to discuss about the blood vessels. आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए, ब्लड वेसल्स होता क्या है? कह रहा है कि ब्लड वेसल्स आर एक्चुअली नेटवर्क ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड, है ना, थ्रू आउट द बॉडी, दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, यानी हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करता है पतला नैरो मस्कुलर ट्यूब्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आर्टरीज, एक को क्या कहेंगे? आर्टरीज कहेंगे, ठीक है, आर्टरीज कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं वेंस। दूसरा जो सेकेंड जो ब्लड वेसल्स होगा वो क्या हो जाएगा? वेंस हो जाएगा, ठीक है, वेंस हो जाएगा। और थर्ड जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है, कैपिलरीज कहते हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टरीज किसे कहा जाए। याद रखिएगा, आर्टरीज का मतलब होता है कि इसमें कहता है कि यह थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है। अगर आर्टरीज की हम बात करें, कहेंगे कि थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिक, है ना, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, thick walled blood vessels which carry blood away from heart। इसमें याद रखिएगा which carry blood, ठीक है, which carry blood away from heart, carry blood away from heart, away from heart, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि यह थिक वॉल्ड ब्लड वेसल होता है जो हमारे ब्लड को जो है वह हमारे हार्ट से दूर लेकर जाता है, हमारे हार्ट से जो है वह बाहर की ओर लेकर जाता है। तो उस ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे आर्टरीज, ठीक है। देखिए, थिक वॉल्ड कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो दीवार होती है, यानी ब्लड वेसल्स नैरो ट्यूब होते हैं। कैसे ट्यूब होंगे? नैरो ट्यूब होंगे। इसकी जो दीवार होगी वह कई सारे लेयर्स की बनी हुई होती है, कई सारे लेयर्स की बनी हुई होती है, और इसमें सभी लेयर्स अलग अलग चीज़ों के बने हुए होते हैं। ये देखिएगा आर्टरीज का, ठीक है ना, सभी लेयर्स अलग अलग बने हुए होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है, ये जो मतलब देख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका बीच वाला लेयर, बीच वाले लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ट्यूनिका। इसमें आप लिख सकते हैं ट्यूनिका, और इसके लास्ट में आपका इसमें टाइटल आ जाएगा मीडिया, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया। और इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहते हैं इसे? ट्यूनिका एक्सटर्ना। याद रखिएगा। तो ये 3 लेयर हो गया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। इतनी मोटी लेयर होती है, लेकिन याद रखिएगा इसमें जो सेंटर में जो प्लेस खाली आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं इसे? ल्यूमेन, है ना, ल्यूमेन होता है खाली स्पेस। इसी ल्यूमेन से ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज के मोटा होने के पीछे वजह होती है कि आर्टरीज हैज टू कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर। यह ब्लड कैसे कैरी करेगा? तो हाई प्रेशर पर, है ना, हाई, ठीक है, हाई प्रेशर पर ब्लड कैरी करेगा, हाई प्रेशर पर ब्लड कैरी करेगा। अच्छा, ये केवल इसके सिक्योरिटी के लिए इतना ही जरूरी नहीं है।
बल्कि यह याद रखिए कि यह डीप सीटेड होती हैं। यह हाई प्रेशर पर ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, कैरी करती हैं हाई प्रेशर पर, ठीक है, कैरी करती हैं हाई प्रेशर पर, और यह डीप सीटेड रहती हैं। डीप सीटेड का मतलब होता है, ठीक है, डीप सीटेड का मतलब क्या होता है कि यह हमारे बॉडी में हमारे स्किन के नीचे वाले लेयर में प्रेजेंट होती हैं, नीचे वाले लेयर में, यानी यह सुपरफिशियल लेयर्स में वेंस की तरह अरेंज्ड नहीं होती। इसलिए आर्टरीज आपके बॉडी में बाहर से दिखाई नहीं देंगी, बल्कि बाहर से जो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देती हैं या जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है वो वेंस होती हैं, जिसे डिटेक्ट करके इंजेक्शन दिया जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो है वह बहुत सारा ब्लड वेसल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी, बहुत सारा आपका जो है वह इसका कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है, उस लार्जेस्ट आर्टरी को हम लोग कहते हैं एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी क्या कहलाएगी? एओर्टा कहलाएगी, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी क्या कहलाएगी? एओर्टा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आर्टरी जो होती हैं यह हमारे हार्ट के पास दो तरह की आर्टरीज हो जाती हैं। कितनी तरह की आर्टरीज हो जाएंगी? दो तरह की आर्टरीज हो जाती हैं। एक आर्टरी होती है जो हार्ट से ब्लड को जो है वह बाकी सारे बॉडी की पार्ट्स की तरफ ले जाती हैं, और एक ऐसी भी होती हैं जो आर्टरी है ना ब्लड को जो है वह एक खास पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ लेकर जाती हैं। देखिए सामान्यतः आर्टरी जो है वह प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होगी यह आर्टरी आपको पाई जाएगी हार्ट और आपके लंग्स के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी जो होगी यह पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड है ना ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसका ये जो है आर्टरी आपका जो है वह जब एओर्टा है, देखिएगा आर्टरी जो है वह आपका आगे बढ़ता है और आर्टरी हाई प्रेशर पर ब्लड को कैरी करता है। तो यह आर्टरी हमारे बॉडी में आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि यह वेन्स में जाने से पहले यह छोटे छोटे और थीन आर्टरीज में डिफरेंशिएटेड हो जाता है, थीन आर्टरीज में डिफरेंशिएटेड हो जाता है, ताकि यह ब्लड के प्रेशर को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो यह थीन आर्टरी जो है यह हो गया आपका एओर्टा। क्या हो जाएगा? एओर्टा हो जाएगा, ठीक है, एओर्टा हो जाएगा। अच्छा, एओर्टा फिर से अगेन थीन आर्टरीज में डिफरेंशिएटेड होंगी, और यह आर्टरीज जब थीन आर्टरीज में और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं ताकि ब्लड के प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये एओर्टा हो गया, इसको हम लोग कहेंगे आर्टरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे, ठीक है। और आर्टरी में भी आप याद रखिएगा कि यह जब और ज़्यादा थीन एंड ब्रांच पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल। क्या नाम दे देंगे? आर्टेरियोल, ठीक है। अब याद रखिएगा कि आर्टेरियोल जो होता है वह कैपिलरीज के पास होगा। कहाँ पर होगा? कैपिलरीज के पास होगा। तो आर्टरीज डिफरेंशिएटेड होंगी, एओर्टा डिफरेंशिएटेड होकर पतले पतले ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होती हैं, और उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं आर्टरीज। और आर्टरीज फिर से अगेन डिफरेंशिएटेड होती हैं पतले वॉल्स में, ताकि प्रेशर को और ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके बिफोर रीचिंग इनटू द कैपिलरीज, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल। तो ये हुई कुछ मोटी मोटी जानकारियां जो आपको मिल रही हैं आर्टरी के बारे में। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वेंस, ठीक है, वेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी आर्टरी की है, कि आर्टरी जो है वह सामान्यतः मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है,
यह हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वह ब्लड को हमेशा हमारे हार्ट से दूर लेकर जाता है, याद रखिएगा। लेकिन वेंस क्या करेगा, तो अगर हम बात करें वेंस की, है ना, वेंस की बात करें तो वेंस जो होते हैं यह हमेशा मतलब जो है हमारे ब्लड को क्या करेंगे, पूरी बॉडी पार्ट से कहाँ तक कैरी करके ले जाएंगे, तो यह बॉडी पार्ट्स टू ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ पर, बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स टू कहाँ कैरी करेंगे, तो बॉडी पार्ट्स टू हार्ट कैरी करेंगे, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट कैरी करेंगे। अच्छा, ये जो होता है हमने कहा था कि यहाँ पर ये थिक वॉल्ड है, और इसकी बात करें तो यह थीन वॉल्ड ब्लड वेसल होता है, थीन वॉल्ड, है ना, थीन वॉल्ड ब्लड वेसल होता है। बात समझ में आया कि यह थीन वॉल्ड, ठीक है, थीन वॉल्ड वेसल होता है, ठीक है। इसमें कितने लेयर्स होते हैं, इसमें कितना लेयर होगा, तो इसमें भी लेयर्स तो होंगे आपके उतने ही, ठीक है ना, लेयर्स कितने होंगे उतने ही। ट्यूनिका इसमें भी हो जाएगा आपका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, लेकिन इसमें फर्क कहाँ पर आ जाएगा स्ट्रक्चर, तो देखिएगा यहाँ पर इसका ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, इसका जो आकार होगा, जो कैरी करने वाला हिस्सा होता है, खाली जगह जो होता है वो बड़ा हो जाएगा, और इसके ऊपर की जो वॉल्स होंगे, इसके ऊपर जो वॉल्स होंगे, यह वॉल्स थोड़े से पतले हो जाते हैं, ये ज़्यादा मोटे नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वॉल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स, वो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। 3 लेयर्स हो जाएगा, आप देख रहे हैं, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर्स। इनर लेयर कहलाएगा ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना। लेकिन ल्यूमेन आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा प्लेस है, छोटा सा खाली जगह है, और यहाँ पे आप प्लेस क्या देख रहे हैं, खाली जगह क्या देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा खाली जगह है जिससे आसानी से ब्लड कैरी किया जा सके। आर्टरीज कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर। आर्टरीज कैसे कैरी करती हैं, तो ये हाई प्रेशर पर ब्लड कैरी करती हैं, जबकि अगर बात करें हम वेंस की, तो वेंस जो है वह लो प्रेशर पर ब्लड को कैरी करती हैं। किस प्रेशर पर, लो प्रेशर पर ब्लड को, ठीक है, लो प्रेशर पर ब्लड को कैरी करती हैं। अब अगर ये लो प्रेशर पर ब्लड को कैरी कर रहे हैं तो इसमें बैकफ्लो का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा, वेंस जो होती हैं वह डीप सीटेड ना होकर, वेंस जो है वह दोनों तरह से हो जाती हैं, डीप सीटेड भी रहेंगी और वो सुपरफिशियल भी रहेंगी, ठीक है। अगर अरेंजमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि वेंस जो है वह डीप सीटेड भी रहेंगी और सुपरफिशियल भी रहेंगी। देखिए, डीप सीटेड वेंस आपको बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, डीप सीटेड जो होंगी, ठीक है, डीप सीटेड जो होंगी वह हमारे बॉडी में बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, जबकि सुपरफिशियल्स जो होंगे, सुपरफिशियल्स, ठीक है, तो सुपरफिशियल्स जो है वह आसानी से आपको बाहर से दिखाई दे जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, आप जैसे आप मुट्ठी बांधेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वह पतले पतले वेंस जो बाहर से नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो वेंस हैं, ये सभी ऊपर से दिखने वाले ब्लड वेसल्स कैसे हैं, वेंस दिख रहे हैं, तो ये सुपरफिशियल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वेंस नहीं होंगे, इस स्किन के नीचे भी वेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डीप सीटेड वेंस आपको दिखाई देंगे नहीं, लेकिन आर्टरीज आपको जो है वह दिखाई देगी। आप आर्टरीज को अगर गेस करना चाहें तो आप अपनी इन उंगलियों को यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखकर थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होगा, वहाँ पे आपकी आर्टरी जा रही होती हैं। सबसे सुपरफिशियल जो आर्टरी होती है वह आपके नोज में होती है। कहाँ पर सुपरफिशियल आर्टरी होगी, नोज में होगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो आप देखेंगे कि नोज का जो ब्लड वेसल होता है वो फट जाता है और नेसल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी नोज में नेसल पैसेज में जो होता है वह सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसमें सुपरफिशियल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि इसी पैसेज में एयर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अगर वो ज़्यादा ठंडा है तो उसे मेंटेन करके गर्म करके और हमारे लंग्स में भेजा जाएगा। अगर ठंडी हवा लंग्स में चली गई तो वो जम जाएगी, बर्फ बन जाएगी और फिर हमारा लंग्स खराब हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगी, बीमारी आपको। तो इसलिए याद रखिए कि वहाँ पे सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होते हैं, बाकी सभी जगह जो है वो आर्टरीज डीप सीटेड ही रहती है, लेकिन वेंस जो होते हैं वह दोनों होंगे, डीप सीटेड भी रहेंगे और सुपरफिशियल भी रहेंगे।
इस तरह से आपका वेंस जो है, अच्छा वेंस में एक और खासियत होती है। वेंस जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं तो यह लो प्रेशर पर ब्लड कैरी करेंगे, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें वॉल्व्स होते हैं। क्या होंगे? वॉल्व्स रहेंगे। हर एक डेफिनिट सर्टेन इंटरवल के बाद इसमें जो है वह वॉल्व्स रहते हैं जो ब्लड को यूनी डायरेक्शनल फ्लो करने देते हैं, है ना। यूनी डायरेक्शनल करेंगे यानी कि यह जब बैक फ्लो होना शुरू होगा तो ये दोनों वॉल्व्स आपस में चिपक जाएंगे और चिपक कर इसे ब्लड बैक फ्लो होने से रोक देंगे। तो वेंस का ये खासियत है कि यह लो प्रेशर पर ब्लड को कैरी करेंगे, बैक फ्लो नहीं होने देंगे। अच्छा, वेंस जो है वह सामान्यतः डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेंस कैसे ब्लड को कैरी करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन आर्टरीज कैसी ब्लड को कैरी करती हैं? तो आर्टरीज ऑल मतलब मोस्टली वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन हमारे बॉडी में दो ऐसे ब्लड वेसल्स भी हैं जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस। ये दोनों अपोजिट वर्क करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती हैं और आर्टरी पल्मोनरी वेंस जो हैं वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर और हार्ट तक आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वह मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा, बाकी जगह ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम कैपिलरीज की, है ना। देखिए कैपिलरीज जो होती हैं, जो कैपिलरीज होंगी वह हम यूं कह सकते हैं कि इट इज द जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेंस। ठीक है, आर्टरीज और वेंस की यह एक जंक्शन होती है। यहां पे ब्लड आ रही है, ठीक है, और इस जो ब्लड लेकर आ रही है उसे हम लोग आर्टरीज या इसे हम लोग आप क्या कह सकते हैं? आर्टेरियोल कहेंगे। याद रखिएगा आर्टेरियोल ही कहेंगे, सामान्यतः आपको याद ना रहे तो आर्टरीज याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल, ठीक है, आर्टेरियोल होगा। आर्टेरियोल जो यहाँ पे ब्लड को लेकर आती हैं तो यहाँ पे आने के बाद वह फिर से अगेन थीन मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। थीन मेम्ब्रेनस यानी कि यहाँ पे पतली पतली नेटवर्क्स होती हैं जिसमें ब्लड जो है वह कई सारे पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। अच्छा, इसके डिफरेंशिएटेड होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह इतनी सारे अलग अलग पतले अगर मतलब पाथ में अगर डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं तो यहाँ पर आसानी से चीज़ें जो हैं वह बाहर चली जाएंगी, और बाहर से कोई चीज़ आने वाली है तो वह आसानी से इसके अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं। यानी इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस आसानी से परफॉर्म हो सकता है थिन मेम्ब्रेनस होने के कारण। देखिए इसमें आर्टरीज जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को लेकर आ रही हैं, यह यहाँ से फूड एंड ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला है न्यूट्रिएंट्स, याद रखिएगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चली जाएंगी। किसके पास चली जाएंगी? तो सेल्स के पास। किसके पास जाएंगे? सेल्स के पास चली जाएंगी, ठीक है, सेल्स होंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन होता है वह न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन सेल से बाहर, इससे बाहर चली जाती हैं, सेल्स के पास चली जाएंगी। और सेल्स जिस वेस्ट मटेरियल को जनरेट करते हैं, ठीक है, सेल्स जिस वेस्ट मटेरियल को जनरेट करेंगे तो वह वेस्ट मटेरियल इसमें अंदर जो है वह चला जाएगा। तो यहाँ से आ रही है ब्लड, यहाँ बटी, और वहाँ पर आपका जो है वह चीज़ें जो है वह फिल्टर आउट होकर बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद आगे जब ब्लड बढ़ती हैं तो यह डिफिशियंट होने के कारण, कंसंट्रेशन के बदलाव के कारण चीज़ों को यानी वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो कैपिलरीज वह प्लेस है जहां पर मटेरियल्स एक्सचेंज होती हैं। यह कहा जा सकता है कि यह माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर इसे हम कहें कैपिलरीज को तो इसे कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है। बात समझ में आया कि ये माइक्रोस्कोपिक है और इसलिए इसमें इतना स्लो ब्लड पास होती है कि इसमें डिफ्यूजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सकता है। अदरवाइज बाकी सारे ब्लड वेसल्स में वॉल्स मोटे होने के कारण वहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरी बात है कि उसमें स्पीड ज़्यादा होगा इसलिए डिफ्यूजन नहीं होगा। तीसरी बात है कि वहाँ पर जो है वह आपका डिफ्यूजन के लिए समय भी कम मिलेगा, इसलिए वहाँ पर भी प्रॉपर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे आ रही है कैपिलरीज में या डिफरेंट अलग अलग पतले ट्यूब्स में बढ़ जाती हैं और यहाँ से आगे जो बढ़ती हैं तो यह हो जाती हैं वेंस। क्या हो जाती हैं? वेंस हो जाती हैं। ठीक है, वेंस हो जाती हैं जो ब्लड को कैरी करके वापस लेकर चली जाएंगी। इस तरह हमारे बॉडी में आप इसके थिकनेस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कैपिलरीज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मान लीजिए कि यह कैपिलरीज की ब्लड वेसल है ना, कैपिलरीज की ब्लड वेसल है, तो इसका जो डायामीटर होगा, डायामीटर तो आप समझते होंगे कि यह सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, तो गोलाकार में उसकी जो रेंज होते हैं वह डायमीटर से ही मेजर होते हैं। तो इसका जो डायमीटर होता है वह 5 टू, याद रखिएगा 5 टू 10 माइक्रोन मीटर का होता है। 10 माइक्रोन मीटर, ठीक है, 10 माइक्रोन मीटर का इसका डायमीटर होता है। तो इतने पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, आपके बाल से भी कहीं ज़्यादा पतले हो जाते हैं। अब बाल तो आपको दिखाई देता है, लेकिन इसके बीच का डायमेंशन, डायमीटर आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतने पतले ब्लड वेसल्स होते हैं। और तब यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। इसके जो वॉल्स बने होते हैं वह एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, और वह भी कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वामस है ना, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है कौन? ये कैपिलरीज का वॉल, ताकि इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस आसानी से परफॉर्म हो सके। तो इस तरह आपका जो है वो ब्लड वेसल यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टेड, ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में। कैपिलर, यहाँ पे आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से आती है कैपिलरीज, कैपिलरीज से चली गई वेंस में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, कि हार्ट कैसा होता है, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है वगैरह। ठीक है, थैंक यू।